स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जाने माने स्टॉक ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के साथ काफ़ी अच्छा स्टॉक है। काफ़ी अब तो रिजल्ट इसका सैटरडे के दिन अनाउंस हुआ था बीएससी पर, एंड रात के 11:30 आई थिंक 12 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। एंड मेरी भी निगाह इसके रिजल्ट और इसके परफॉर्मेंस पर थी, क्योंकि काफ़ी एक फेयरफुल सिचुएशन बनी हुई थी। बट गाइज एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो शायद किसी यूट्यूबर ने बोली हो आपको, कि ब्राइटकॉम पर अगर फोरेंसिक ऑडिट का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता या वो कॉन्फिडेंट नहीं होते तो उस तरह के रिजल्ट्स पेश नहीं करते जिस तरह के रिजल्ट्स इन्होंने इस क्वार्टर में भी पेश किए हैं। तो जो परफॉर्मेंस थी, जो ग्रोथ थी, वो इंटैक्ट है अभी भी। और बाकी जो कुछ लोगों की साइकोलॉजी ये भी है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, एंड ब्ला 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 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लॉस करना ही प्रमोटर्स का हुआ है, ना किसी और एफआईआईज या डीआईआईज। किसी का लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का ही लॉस हुआ है। और लॉस कंपनी के वजह से नहीं हुआ, लॉस हुआ है उनकी होल्डिंग जो उन्होंने डिक्रीज़ की है। क्योंकि प्रमोटर्स ने जहां अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है, एफआईआईज ने उसी होल्डिंग को कैचअप कर लिया और अपनी जो होल्डिंग है उसको 1% से अभी 14% के आसपास कर लिया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने डर के कारण कि फोरेंसिक ऑडिट है कि कंपनी डिलीस्ट ना हो जाए, कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, एंड कहीं हमारा पैसा बिल्कुल जीरो ना हो जाए ऐसा नहीं होता गाइस। एंड कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है एड टेक की, और काफ़ी अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स भी पेश किए हैं। एंड बहुत से लोगों को, शायद जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को रिजल्ट्स ऑलरेडी पता भी होंगे, बट मैं दोबारा फिर से आपको ये इसके रिजल्ट्स बताना चाहूँगा। बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि ईपीएस इसका डाउन क्यों हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी सेटलमेंट, अभी जो बोनस शेयर्स जो इशू हुए हैं उसकी वजह से आईपीएस जो है उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया है। तो अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर से Q2 के रिजल्ट्स जब आएंगे तब वो आपको होल्डिंग्स एंड ईपीएस जो है वो आपको सेटल्ड होता हुआ दिखाई दे। तो ब्राइटकॉम लिमिटेड की बात करें, 7,406 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, जिसकी बुक वैल्यू 26.2 की है, 52 वीक हाई 123। तो सोचो आपकी कंपनी का जो स्टॉक है वो 123 रुपये जाकर, एंड कंपनी का जो स्टॉक है अभी 36 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करूं तो 29.5 इंडस्ट्री पी है और स्टॉक का पी 8.12 है। और यूजुअली आप यूएस में देखेंगे, आप इंडिया में देखेंगे, जो एडटेक कंपनीज होती हैं वो अपने पी से काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड, उनका पी जो स्टॉक पी होगा वो हमेशा बहुत ज़्यादा होगा कंपैरिजन अगर हम करें इंडस्ट्री पी से। तो आर ओ सी गाइज 20+ है, 25+ में आर ओ सी है, और आर ओ ई की बात करें तो 21.3% है। बहुत अच्छा स्टॉक है, एंड डेट कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी का आप चार्ट देखेंगे, स्टॉक का चार्ट देखेंगे, जो अपना 52 वीक हाई 123 जाने के बाद और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, क्योंकि एक फियरफुल सिचुएशन बनी हुई है कि कंपनी का स्टॉक डिलिस्ट हो जाएगा, कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट से, और जीरो हो जाएगा हमारा पैसा। तो इस तरह के जो ये बेवकूफ़ी वाले जो क्वेश्चन हैं लोगों के मन में, वो उसी को उसी को बीट करते हुए जो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आए हैं। अभी स्क्रीनर जो मैं टूल में यूज़ कर रहा हूँ उस पर ये अपडेटेड नहीं है ये रिजल्ट्स, बट आप देखेंगे कि मैं आपको फिर भी आपको मार्च तक के जो अपडेटेड हैं, बट मार्च तक के मैं बता देता हूँ। 1240 का करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, और जो अगर मैं बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट की तो 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का। सो एंड वन मोर थिंग आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक होल्डिंग, जो शेयर होल्डिंग है, तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी ज़रूर कम की है, ठीक है, बट एफ ने उस होल्डिंग को वहीं कैचअप कर लिया है, एंड 13.55% की हिस्सेदारी अभी एफ के पास है, डी की भी होल्डिंग है। तो जो लॉस हुआ है ना गाइस, वो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का हुआ है। 75% है उनकी होल्डिंग, 67.91 हो चुकी है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, जो कि अभी आपको देखने में मिलेगा रिजल्ट्स जो लैक्स में है, जो लाख में है। अभी जो फिगर्स हैं वो लैक्स में है बेसिकली, और अभी अब मैं कंसोलिडेटेड फिगर देखूंगा मैं इसका। तो आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, 1477 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, जो मार्च में था 1239 करोड़ का, और 653 करोड़ का था पिछले साल के क्वार्टर में। तो हम अगर इससे कंपेयर करते हैं इसको, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, 653 से 1477, 2 गुना से भी ज़्यादा है।
अगर मैं बात करूँ वही नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे गाइस कि जो नेट प्रॉफिट इनका एक सेकेंड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ गाइस, तो जो इनका प्रॉफिट था 105 करोड़ के आसपास का पिछले साल जून के क्वार्टर में, वो अभी जो है 277 करोड़ का हो चुका है, ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। और अगर मैं मार्च क्वार्टर की भी बात करूँ तो वो 223 करोड़ का था, तो अभी भी 277 करोड़ का है। तो मार्च क्वार्टर से वैसे हम कंपेयर नहीं करते, बट अगर मार्च से भी कंपेयर करें तो जून से भी कंपेयर करें तो बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं इस कंपनी के। तो आप बने रहिएगा इस स्टॉक में बिना किसी डर के साथ। और जितना ज़्यादा करेक्ट हुआ है, क्योंकि आप ही एक अकेले बंदे नहीं हैं, आप ही ऐसे रिटेल इन्वेस्टर नहीं है जिसने कंपनी की ग्रोथ देखते हुए, कंपनी के रिजल्ट्स देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। लोग यहाँ पर 120 के लेवल पर भी स्टक हैं। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी हाल ही में हुआ था, ये भी 8-9 महीने पहले अराउंड, कि कुछ 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 इशू आया था कंपनी पर, अडानी के स्टॉक पर, अडानी ग्रीन के स्टॉक पे। मैंने वो 1900 से वो स्टॉक 950 के आसपास जाते हुए देखा था, यानी 1900 रुपये से मैंने 900 रुपये के आसपास जाते हुए स्टॉक को देखा था। बट जैसे ही वो वर्डिक्ट जो था जैसे ही रिजॉल्व हुआ, देन वो स्टॉक कॉन्टीन्यूस अपर सर्किट में था, और वो जो स्टॉक की जो वैल्यू थी वो वही उस लेवल पर आ चुकी थी जिस लेवल पर वो फ्री फॉल उसमें हुआ था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक आप अनोखे ऐसे बंदे नहीं है जिसका मतलब इतना ज़्यादा ये लॉस है। एवरीबडी हु वॉज इंटरेस्टेड इन BCG स्टॉक वो अभी भी लॉस में है। काफ़ी ऊपर के लेवल पर ये करेक्ट हुआ है। जब 123 के लेवल पर था बोनस शेयर्स के बाद में, जब ये 123 पर, जब ये इसकी वैल्यू अभी ऑल टाइम हाई में दिखा रहा है 123, वहाँ पर लोगों ने बाय किया था। देन उसके बाद में जो लो लेवल था वहाँ पर एवरेज किया, सोचा था कि हाँ यहाँ से बाउंस बैक करेगा, फिर लो लेवल पर किया उन्होंने एवरेज, और अभी काफ़ी नीचे के लेवल पर अब लोगों ने एवरेज किया हुआ है। बट अभी भी इसमें बट काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट हो चुकी है। 123 से आप सोचिए कि 37 पर रुपये के आसपास इस स्टॉक का प्राइस आ चुका है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। रिजल्ट्स काफ़ी उम्दा हैं, और जो बेवकूफ़ लोग हैं, मैं पहले ही बोलूँगा, वैसे इस तरह की मैं लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता गाइज़, बट जो बेवकूफ़ लोग हैं वो प्लीज़ इस स्टॉक से दूर रहिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस स्टॉक पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पर आपको ये स्टॉक अवेलेबल है। एंड आप देखेंगे कि मैं आपको एक बाकी चीज़ें बताना चाहूँगा। क्रेसेंडा जैसा आपने एक स्टॉक सुना होगा, क्रेसेंडा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, लीजर इंडस्ट्रीज़ आपने सुना होगा, पंथ इन्फिनिटी आपने सुना होगा, एंड गैलेक्टिको आपने सुना होगा। ये बिना सर पैर के शेयर्स हैं जिनका रेवेन्यू उस लेवल पर नहीं है, मार्केट कैप उस लेवल पर नहीं है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, प्रमोटर्स जीरो हैं। एंड गैलेक्टिको में देखेंगे आप, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, कुछ खास रिजल्ट उन्होंने पेश नहीं किए, बट वो भी आपने देखा होगा 80-90 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड किया था। क्रेसेंडा की बात करूँ तो 51-52 के आसपास वो ट्रेड कर रहा था स्टॉक। तो क्या ब्राइटकॉम ग्रुप ऐसा स्टॉक है मार्केट के अंदर, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या ब्राइटकॉम एक ऐसा स्टॉक है जो बिना शेयर पैर का स्टॉक है? ग्लोबली कंपनी की प्रेजेंस है। एंड अगर आप देखेंगे इसमें एक बहुत शानदार चीज़ कही है कंपनी ने, अगर उनको कुछ छुपाना होता ना गाइस, तो वो कब का छुपा दिए होते। एंड जबकि कंपनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें कंपनी ने ऐड की हैं जो लास्ट में आप देखेंगे कि उन्होंने ब्रीफ में इस कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं। सो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे आर नॉट हाइडिंग देयर फेस, वो इस चीज़ से मुकर नहीं रहे हैं, और दूसरी बात अपना फेस नहीं छुपा रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। जिस तरह से कंपनी के जो ग्रोथ थी, जो परफॉर्मेंस थी, वैसे ही आज भी इंटैक्ट है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि वी हैव सबमिटेड फर्दर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द फॉरेंसिक ऑडिट एंड आर अवेटिंग अ फेयर रिपोर्ट फ्रॉम द रेगुलेटर। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल जो कंपनी ने, जो सेबी ने मांगी थी, जो डिलॉयट USA की जो डिलॉयट है वो इनकी ऑडिटिंग कर रही है। तो जैसे ही ये, क्योंकि रिपोर्ट्स जा चुकी है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि रिपोर्ट जा चुकी है, बट वो रेगुलेटर के एंड से एक फेयर डिसीजन, एक फेयर आउटकम की पॉजिटिव है, उसका वेट करा जा रहा है। तो जितना मुझे लगता है, क्योंकि अकाउंटेंसी रिपोर्ट ऑलरेडी दे हैव सबमिटेड, तो उन्होंने जो सबमिट कर दिए, तो आई थिंक 15 डेज़ के अंदर और मैक्सिमम लाइक 1 मंथ के अंदर इसका रिस्पांस और इसका जो आउटकम है वो आ जाना चाहिए। एंड ये पब्लिकली इसको अनाउंस करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कंपनी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा
पैनिक हो चुके हैं, स्टॉक का फ्री फॉल हो चुका है, स्टॉक का प्राइस 123 से 37 के प्राइस पर आ चुका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फेयर रिजल्ट, एक आउटकम आते हुए मिलेगा आपको। और जो 52 वीक हाई से जहाँ से करेक्ट हुआ है, ये वहाँ पर स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात करूँ, मैं आपको दिखा सकता था मनी कंट्रोल पर, जो टूल है, जो एप्लीकेशन है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। आप इसके सारे कॉम्पिटिटर्स देखिए और इतने मार्केट कैप की कोई भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए जो कि गुड परफॉर्मिंग और ग्रोइंग कंपनी है। किसी का भी प्राइस आपको इतने बड़े मार्केट कैप पर आपको 36-37 पर कोई भी स्टॉक, आपको कोई भी कैसा स्टॉक या कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी। तो एक हाईली अंडर वैल्यूड एंड डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी अवेलेबल है स्टॉक। एंड इसके अलावा जो कंपनी ने जो रिसेंट में कुछ अपडेट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेन ड्राइवर्स हैं वो 6 न्यू एड एजेंसीज ऐड हुई हैं हाल ही में, 14 न्यू डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स एंड 12 न्यू न्यूज़पेपर रिलेशनशिप्स फॉर आवर लोकल न्यूज़ प्लेटफॉर्म ब्लॉकल एक्सचेंज। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंपनीज है, एजेंसीज़ हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, इन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा इन्होंने एक जर्मनी में, बर्लिन, जो जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी बर्लिन में भी इन्होंने अपना एक ऑफिस स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर भी ऑपरेशन स्टार्ट किया है। एंड सो गाइज, अब बने रहिएगा इस स्टॉक के साथ, बहुत अच्छा स्टॉक है एंड बिना किसी डर के साथ। और आपको ये 52 वीक हाई क्रॉस करते हुए जल्दी दिखाई देगा। एंड हाई रेवेन्यू जनरेटिंग जो मंथ्स हैं अक्टूबर एंड दिसंबर, उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से इस लेवल पर अगर एग्जिट करते हो आप, इवन 50, 60, 70, 80, 100 पर भी अगर आप इस स्टॉक से एग्जिट करते हैं, दैट विल बी योर फुलिशनेस, आपकी बेवकूफ़ी होगी एंड बाद में आप रिग्रेट करेंगे गाइस, क्योंकि ये उस लेवल की कंपनी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये उस लेवल की कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी देखो, कंपनी 2 रुपये से स्टार्ट हुई है, 1 रुपये से स्टार्ट हुई है। तो इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, कुछ एक हाइप क्रिएट किया गया, बट गाइस ऐसा नहीं है। कंपनी रियल में परफॉर्म कर रही है, जो सबको दिखाई दे भी रहा है। तो फोरेंसिक ऑडिट का जिसको डाउट है, अभी भी 50% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जिसको डाउट है वो बाद में फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट जैसे ही अपडेट आएगा मैं शेयर करूँगा। एंड मे बी उस समय मैं ट्रैवल या कहीं मैं भी स्टक ना हो, तो मैं ज़रूर आपके साथ वो डिटेल शेयर करूँगा कि मैं आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दिस स्क्रिप्ट एंड लॉन्ग वे टू गो। आने वाले टाइम में यही स्टॉक आपको 1000-2000 पर जाते हुए दिखाई देगा। तो बहुत फुलिशनेस होगी अगर आप ये अक्टूबर मंथ में या फिर दिसंबर मंथ में आप इसको सेल करोगे तो, क्योंकि हाई रेवेन्यू जनरेटिंग स्टॉक है, स्पेशली अक्टूबर में। एंड दिसंबर इज़ अ हाई पीक टाइम फॉर देयर बिजनेस। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट, अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करती हुई कंपनी दिखाई देगी। तो यही छोटा सा अपडेट था गाइस, आपको यही सब मैं दोबारा मैं आपको रिमाइंड एंड इन्फॉर्म करना चाह रहा था इसके रिगार्डिंग। एंड बाकी आई एम सो सॉरी दैट मैं अब रिजल्ट्स के बारे में अपडेट नहीं कर पाया, बट मैं आउट ऑफ सिटी था, बट फिर भी मेरी निगाह इसके रिजल्ट पर थी, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन ऐसी होती है कि गाइस की स्टॉक के प्राइस को कहीं भी ले जा सकती है 123 से 30 रुपीज़ पर। हालांकि स्टॉक में ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बट फिर भी एक होता है ना कि एक स्टॉक हो जाता है कि हाँ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए। तो वैसे स्टॉक मैं भी नहीं होना चाहता था, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा स्टॉक होना। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे गाइस एंड आई वॉज वेरी हैप्पी इवन इन नाइट। आई वॉज अलॉन, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बाकी स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड ऑल द बेस्ट। बहुत लंबी जर्नी होने वाली है गाइस इस स्टॉक के साथ में, एंड मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कोई डिस्क्लेमर नहीं गाइस, आप इसको बाय कर सकते हैं ब्लंटली एज पर द करेंट सिचुएशन, करेंट रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं एंड आपको आने वाले टाइम में भी एक मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देगा। और जितना 9 मंथ्स जिन लोगों ने वेट किया है, कंसोलिडेशन एंड पैनिक सिचुएशन, FIIs ने काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स के जो शेयर्स जो ग्रैब किए हैं, तो गाइस टाइम इज़ योर्स नाउ, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड। तो आपको जल्दी एक अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देते हुआ दिखाई देगा। आपका जो आपने 9 मंथ्स जो इसमें इस स्टॉक में वेट किया है, वो आपको उसका जो फल है वो आपको ज़रूर आते हुए दिखाई देगा आने वाले कुछ ही सेशंस में। और जैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आती है, ये रॉकेट की तरह आपको ब्लास्ट करते हुए दिखाई देगा। तो ये ब्लास्ट करते हुए दिखाई देगा आप इसको स्टॉक। और 52 वीक हाई इज़ नथिंग है, कुछ ही सेशंस में अपना जो 52 वीक हाई है उसको फिर क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। तो गाइज स्टे इन्वेस्टेड एंड ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल BCGMs, दैट की रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड यूनिक एंड पिछले सारे क्वार्टर्स से के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर रिजल्ट रहा है।
So congratulations everyone and all the best.